मकड़ी की जो लार होती है, जो उसकी लार होती है, उसके मुंह से ही वो लार के द्वारा उसकी लार ही उस प्रकार का धागे का काम कर जाती है। जैसे मकड़ी का जाल मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है, हाँ या ना। मकड़ी का जाल मकड़ी अपने भीतर से ही प्रकट करती है, उसी में खेलती है और फिर उसी को निगल जाती है, वो खा भी लेती है उसे। स्वयं उसकी संरचना करती है, स्वयं उसमें क्रीड़ा करती है, खेलती है, रमण करती है और फिर उसे निगल जाती है। स्वयं एक ही मकड़ी 3 काम करती है, धागा बनाती है, धागे में खेलती है, धागे को निगल जाती है। उसी प्रकार परमात्मा से ही ये संसार बना। कैसे बना? जैसे मकड़ी से जाल बना, ऐसे ईश्वर से संसार बना। कहीं बाहर से सामान नहीं लाना पड़ा, ये सब ईश्वर के भीतर ही सब था, जैसे मकड़ी के भीतर ही जाल था। उसे कहीं बाहर से धागा लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ईश्वर से ही ये संसार बना, ईश्वर ही संसार में रमण करते हैं और ईश्वर ही ब्रह्मा बनकर उत्पन्न, विष्णु बनकर पालन और शिव बनकर संहार करते हैं। ये रोज की लीला है। भगवान तो भगवान है, उनके जैसे तो वही हैं, दूसरा नहीं हो सकता कोई। ऐसे भगवान जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु सब कुछ जानते हैं। आपको और हमको कितनी भाषाएं आती हैं? कोई 2 भाषा जानता है, कोई 4 भाषा का ज्ञानी है, कोई 10 भाषा का ज्ञानी होगा। लेकिन धन्य है भगवान, इस धरती में चींटी की भाषा क्या है, हाथी की भाषा क्या है, बकरी की भाषा क्या है, गाय की भाषा क्या है, सुअर की भाषा क्या है, इंसान की भाषा क्या है, पक्षी की भाषा क्या है, मछली की भाषा क्या है। इस संसार में पक्षी क्या बोलता है, किसी की भाषा शायद हम ना समझें, पर भगवान ऐसे हैं जो चींटी से लेकर हाथी तक सबकी भाषा समझते हैं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या करना चाह रहा है, कौन क्या कहना चाह रहा है। एक चींटी चली, क्या आप बता सकते हैं कि ये चींटी जो जा रही है ये अगले पल किस तरफ मुड़ेगी? क्या आप जानते हैं? पर भगवान इस संसार की प्रत्येक चींटी के बारे में ये जानते हैं कि अगले क्षण, आज नहीं कल जब ये चलेगी तो कल कितने बज के कितने मिनट में किस तरफ मुड़ेगी, ये किस तरफ जाएगी, ये हम कल कहां जाएंगे, कल क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, ये भगवान को पता है। भगवान क्या नहीं जानते, आपको पता है? आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो इतना फास्ट काम करते हैं कि पल भर में सारी दुनिया की जानकारी आपके सामने कुछ ही सेकंडों में रख देंगे, हाँ या ना। गूगल से भी एडवांस चीजें आ गई मार्केट में, गूगल से भी फास्ट काम करने वाली चीजें, फास्ट काम करने वाले सॉफ्टवेयर आ गए मार्केट में, हाँ या ना। फिर सोचो कि इंसान की बनाई चीजें इतनी फास्ट हैं तो परमात्मा कितने फास्ट हैं, है ना। जिस परमात्मा ने आपको इतना दिमाग दिया है तो उनके पास कितना होगा। इसलिए बस यही है, हमारे पास एक घड़ा होता है। हम बाजार गए तो दुकान से एक घड़ा खरीद के ले आए, तो जब हमारे पास एक घड़ा है तो घड़ा बनाने वाले के पास कितने घड़े होंगे? बोलो हाँ। आपके पास कान का एक सेट है, गले का एक सेट है, गोल्ड का, सोने का। जब आपके पास एक है तो इसे बेचने वाले के पास कितना होगा, हाँ या ना।
तो जब हमारे पास एक घड़ा है तो घड़ा बनाने वाले के पास कितना होगा? जब हमारे पास इतना दिमाग है तो दिमाग बनाने वाले के पास कितना दिमाग होगा? कल्पना कीजिए आप। आपके पास इतना सा दिमाग, उसमें भी आप इतनी तरक्की कर रहे हैं। परमात्मा का सिस्टम कितना एडवांस है। आज के 5 साल पहले जो बाजार में गाड़ियां चलती थी, अब वो गाड़ियां बाजार में नहीं बिकती, एडवांस गाड़ियां आ गई। हाँ या ना? हर साल गाड़ियां नई आती हैं। 2020 की गाड़ी 2023 में पुरानी हो गई, 2023 में 2022 की गाड़ी पुरानी हो गई। हाँ या ना? इंसान की बनाई चीजें साल भर में पुरानी हो जाती हैं। इंसान की बनाई चीजें साल भर में बदलनी पड़ती हैं। इंसान की बनाई चीजें हर बार उन्हें अपडेट करना पड़ता, अपग्रेड करना पड़ता है। परंतु इंसान को भगवान ने करोड़ों साल पहले बनाए। जैसा तब था वैसे ही आज है, वैसा ही 2 हाथ पांव वाला तब था वैसे ही 2 हाथ पांव वाला आज है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आने वाले करोड़ों साल के लिए सिस्टम में डाल के रखा है। किसी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, अपडेट करने की जरूरत है। और ऑलरेडी इतना माइंडेड है, ऑलरेडी है। तो आप इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर संरचना है। जब ईश्वर ने कुत्ता बनाया, बिल्ली बनाई, हाथी बनाए, शेर बनाए, ये सब बनाया तो सही, लेकिन परमात्मा को शांति नहीं मिली, उन्हें अच्छा नहीं लगा। कुत्ता बनाया, गधा बनाया। जब आखिरी में भगवान ने इंसान बनाए तो भगवान ने कहा कि ये सबसे बेस्ट। ईश्वर ने भी इंसान बनाने के बाद फिर कुछ नहीं बनाया। समझो आप, इंसान ईश्वर की 84 लाख योनियों में सबसे सुंदर संरचना यदि किसी की है तो इंसान की। लोग कहते हैं कि ये कबूतर कितना सुंदर है, लोग कहते हैं ये मोर कितना सुंदर है। ना साहब, भगवान को मोर सुंदर नहीं लगा, भगवान को कबूतर सुंदर नहीं लगे। उन सबको बनाने के बाद आखिरी में जब इंसान बनाई भगवान ने, फिर इंसान बनाने के बाद कुछ नहीं बनाया गया, सबसे आखिर, इसके बाद जरूरत नहीं। सबसे सुंदर है प्राणी इंसान, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और आज ईश्वर की इतनी सुंदर संरचना को पाकर, ईश्वर के द्वारा दिए गए इतने सुंदर शरीर को पाकर आप अब क्या बन सकते हैं? अच्छा एक बात बताएं, भगवान ने देवता नहीं बनाए, समझना, भगवान ने देवता नहीं बनाए। देवता इंसान ही बनते हैं। अच्छे कर्म कर लिया तो देवता हो गए, बुरे कर्म कर लिया तो राक्षस हो गए। राक्षस और देवता ये भगवान ने नहीं बनाए, ये हम लोग स्वयं तय करते हैं कि हमें देवता बनना है या राक्षस बनना है। रावण भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने तो एक इंसान पैदा किया था जो बाद में चलकर रावण हो गया। भगवान ने तो एक इंसान पैदा किया था जो आगे चल करके देवराज इंद्र हो गए। भगवान ने तो एक इंसान पैदा किया था जो बाद में चलकर कभी वो महावीर हो गए, कभी वो बुद्ध हो गए, कभी वो राम हो गए, कभी वो कृष्ण हो गए। तो अब आपको, आप यहां बैठे हैं, मतलब आप इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि अब आपको यह निर्णय लेना है कि आपको आगे क्या बनना है। कुत्ता बिल्ली तो बन चुके आप लोग, 84 लाख योनियां, 84 लाख सीढ़ियां पार कर चुके हम सब लोग। अब यहां से आगे हमें अब देवताओं के रास्ते चलना है या राक्षसों के रास्ते चलना है ना? अब ये निर्णय किसका होगा? ये निर्णय भगवान का नहीं होगा। लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता।
तो हम जो कर रहे हैं सब भगवान करा रहे हैं। हाँ, जो तुम कर रहे हो सब भगवान करा रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ कि ईश्वर ने आपको बुद्धिमान बनाया है कि नहीं? सही गलत की समझ दी है कि नहीं? तो वो निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। सही गलत का निर्णय आपको लेना पड़ेगा। अब आप यहां आ गए, अब आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि अब हम देवताओं वाले काम करें या राक्षसों वाले काम करें, राम वाले काम करें या रावण वाले काम करें। राम बनना भी आपके हाथ में है और रावण बनना भी आपके हाथ में है। जो मर्जी हो बन जाइए। ईश्वर ने तो इंसान बनाए थे, अब देवता और दैत्य आपके हाथ में। ठीक है मेरी मां, ये ईश्वर की अंतिम संरचना है। इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभ हो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मानव का चोला यूं ही नहीं मिला, बड़े जतन से हमें ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। इसलिए अब संभल जाओ, आगे जिम्मेदार हम खुद होंगे ना कि ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने हमें बुद्धि दे रखी है। सही गलत का हम निर्णय कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसे भगवान जो त्रिशर्गो मृषा, जो तीनों गुणों से परे हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण होते हैं। ये तीनों गुण से ईश्वर परे हैं। हम सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण के अधीन हैं। हम तीनों गुण के अधीन हैं। हम में 3 गुण और 5 तत्व हैं। हम में कितने गुण हैं? 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। या तो आप सात्विक होंगे, या तो राजस होंगे, या तामसी होंगे। और आप में गुण 5 हैं। गुण 3 हैं और तत्व 5 हैं। कौन कौन से तत्व हैं आप में? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्व और 3 गुण को मिलाकर ये ईश्वर ने ये मानव की रचना की है। और ये 8 चीजें सब में पाई जाती हैं, कुत्ता में, बिल्ली में, सब में, है ना। कुल मिलाकर ये कहना है कि भगवान सत्य स्वरूप हैं। इन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जिनमें अब आप कहेंगे कि हम तो 5 तत्वों से बने हैं, तो क्या भगवान में भी 5 तत्व होंगे? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश? नहीं, भगवान दिव्य तत्वों से बनते हैं। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश से भगवान नहीं बनते। भगवान में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं होता, भगवान में दिव्य गुण होते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जानकर बारंबार नमस्कार।